Hello everyone, please subscribe my channel and press the bell icon for all notifications. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन प्लैनेट चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी पैटर्न पे बेस्ड मैथमेटिक्स क्लास 7th के चैप्टर 4 जो कि हमारा सिंपल इक्वेशंस पे है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और थर्ड चैप्टर जो है वो आपका वो अरिथमेटिक मीन से है, जिसमें मॉड है और डिफरेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से ये अलजेब्रा का पोर्शन है, जो सिंपल इक्वेशन का पोर्शन है, ये अलजेब्रा का पोर्शन है। तो इसको ये बेसिक से बिल्कुल बताया जा रहा है आपको। तो आप यहाँ पर बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ इस क्लास को अटेंड करें और जो डाउट हो आपका अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखें। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर क्या है, चैप्टर का नाम है हमारा सिंपल इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशंस क्या होते हैं? इक्वेशंस एक समीकरण होते हैं। समीकरण को क्या हम कह सकते हैं कि समीकरण एक ऐसी योजना है, समीकरण क्या है, एक लिखने की ऐसी सिस्टम है या योजना है जिसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स एंड नॉन वेरिएबल्स के साथ हम क्या करते हैं, किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे अब इसको आप हमने तो मान लीजिए कि वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको बता दिया, लेकिन अभी आपको ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये डाटा क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें। तो देखिए इसका सबसे आसान तरीका है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे घरों में या हमारे रिलेशन में कोई ऐसा हमारा गेस्ट आता है या हमारे किसी रिलेशन में कोई लड़का ऐसा आता हो जो हमसे तेज हो, या कोई भी हमारे रिलेटिव्स ही क्यों ना हो, तो क्या करते हैं हमसे, हम लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मन में सोचने वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि आप मन में कोई नंबर सोचिए, फिर उसमें इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उसके बाद उसमें इतना जोड़ दीजिए, फिर वो नंबर बताइए टोटल कितना आया। और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो आपकी सोची हुई नंबर को बता देते हैं। और फिर वहाँ पर आप क्या होते हैं कि वहाँ पर आप ये सोचने लगते हैं कि अरे इन्होंने कैसे मेरे मन की चीज़ को बता दी। तो वो मन की चीज़ जो बताते हैं वो अलजेब्रिक फंक्शंस के थ्रू ही वो क्या करते हैं, बताते हैं। इसमें हम लोग वही सारी चीज़ें सीखेंगे कि कैसे कोई हमारे मन के नंबर को, सोचे हुए नंबर को बता देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा भी है ए माइंड रीडिंग गेम। तो ये सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, सेटिंग ऑफ एन इक्वेशन की इक्वेशन की सेटिंग हम कैसे करते हैं। सपोज कीजिए कि कोई आपके रिलेशंस में आया हुआ हो और उसने क्या किया, उसने आपसे ये कहा है कि कोई नंबर सोचो। ठीक है, कोई नंबर सोचो। तो आपने मान लीजिए कोई नंबर सोच लिया है। ठीक है, कोई नंबर सोचने के बाद उसने ये कहा कि उस नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करो। उस नंबर में आपने 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। उसके बाद फिर उसने कहा कि उसमें 5 ऐड कर दो, तो आपने उसमें 5 भी ऐड कर दिया। अब उसने आपसे ये पूछा कि बताओ टोटल कितना हुआ। तो टोटल मान लीजिए आपने कर दिया कि 20 हो गया। तो देखिए इसी क्वेश्चन को जो हमने बताया उसको हम कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई नंबर सोचा तो वो क्या हो गया, वो x हो गया। ठीक है, और उसमें क्या किया आपने, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये 3x जो लिखा है, ये x और 3 के बीच में क्या है, किसका सिंबल है, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है। हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का सिंबल भी इंसर्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हो गया, और इस पोर्शन को हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में कर देते हैं, ये आपके समझने के लिए। ठीक है, कि किसी नंबर को आपने सोचा, वो कौन सा नंबर, मान लीजिए x नंबर, तो आपने बताया नहीं कि क्या नंबर आपने सोचा, बता देंगे तो फिर गेम कैसा रह जाएगा। तो देखिए नंबर आपने सोच लिया कोई नंबर, फिर उसमें आपने क्या किया, 3 से मल्टीप्लिकेशन किया। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो यानी मान लीजिए आपने 2 सोचा हो तो 6 आएगा, 3 सोचा हो तो 9 आएगा, 5 सोचा हो तो 15 आएगा, और ऐसे ही 6 सोचा हो तो 18 आएगा। क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, उसमें जो भी नंबर यहाँ पे हमने सोचा होगा उसमें क्या होगा, 3 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। उसके बाद जितना आएगा उसमें क्या किया आपने, उसमें 5 को ऐड कर दिया। उसने बताया कि आप उसमें 5 ऐड करो, आपने 5 भी ऐड कर दिया। फिर उसने पूछा कि बताओ टोटल कितना हुआ, तो आपने क्या किया, आपने बता दिया कि 20 हुआ। तो देखिए 20 हुआ, आपने इतना बता दिया, आपने ये नहीं बताया था उसको कौन सा नंबर है। अब देखिए, अब वो जो आपका क्वेश्चन पूछने वाला था, जो एग्जामिन कर रहा था जो आपको, वो कैसे इसको लगाएगा। देखिए ये हम आपको बता देते हैं। देखिए वो क्या करेगा,
कि जो यहाँ पर इधर प्लस में है, जो आपने प्लस किया है, वो सबसे पहले क्या करेगा, उसको माइनस कर देगा। तो 20 में से देखिए 20 आया था, 20 में से 5 को क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया। माइनस कर दिया उसने, माइनस करने के बाद क्या आ गया, 15। 20 में से 5 गया तो 15 ही आएगा ना, तो 15 आ गया। अब देखिए ये टर्म इस टर्म के बराबर है, यानी 3x इस टर्म के बराबर है, और ये टर्म इस टर्म के बराबर है, तो ये वाला टर्म इस टर्म के भी बराबर हो सकता है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3 इंटू एक्स, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू इधर वाला पोर्शन 15, क्योंकि इसको ही सॉल्व करने के बाद क्या आया है, हमारा 15 आया है, तो अब हम यहाँ 15 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब उसने क्या किया है कि यहाँ पर 3 मल्टीप्लीकेशन में है ना, यहाँ पर 3 से आपने मल्टीप्लाई किया है, उसने क्या किया कि जो यहाँ पर नंबर 15 आ रहा है उसने 3 से डिवाइड कर दिया, 15/3। देखिए यहाँ पर 15/3 कर दिया, तो 15/3 कर दिया तो क्या आ गया नंबर, ये 5 नंबर आ गया। यानी कि x जो नंबर था, जो आपने सोचा था, वो क्या था, वो 5 था। तो ऐसे ही आप अपने घरों में भी करेंगे तो ऐसे आपको समझ में ये आ जाएगा। तो देखिए, तो हो गई बात इक्वेशन की। अब बात है, देखिए जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए टू फाइंड द नंबर थॉट बाय सारा, लेट अस वर्क बैकवर्ड फ्रॉम हर आंसर 65, कि उसका 65 कैसे आ रहा है, तो वी हैव टू फाइंड एक्स सच दैट। देखिए 65 कैसे आ रहा है, तो इधर +5 है, वो क्या करेगा, इधर -5 कर देगा। तो -5 करने से क्या होगा कि इसमें से ये 5 कम हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, इधर क्या बच गया, इधर 60 बच गया, इधर 4x बच गया। तो x और 4 मल्टीप्लाई में है, तो इधर 4 से हम फिर डिवाइड कर देंगे, तो 15 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऐसे ही क्या है कि ऐसे ही आपको देखिए, इनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल, x y t z b, कुछ भी नंबर आप, कुछ भी लेटर आप इसमें एज्यूम कर सकते हैं, कोई भी लेटर आप क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। जैसे आपने x लिया, y लिया, t लिया, d लिया, f लिया, a लिया, कोई भी नंबर आप मान रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। किसी क्वेश्चन में इनका वेरिएबल मतलब जो वैरी करते हैं, जो क्या होते हैं, वैरी कर सकते हैं, जो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बताइए, इस क्वेश्चन में 4 ऐसे लिखा जा रहा है, तो क्या 8th में कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें 4 किसी और ढंग से लिखा जाएगा, नहीं, 5 ऐसे ही लिखा जाता। तो ये 5 LKG UKG और नर्सरी से लेकर और पूरे डिग्री और PhD तक, और यहाँ जहाँ तक भी है, तो हर जगह 5 ऐसे ही लिखा जाएगा। तो 5 क्या हो रहा है, 5 चेंज नहीं हो रहा है, 5 क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो ये नॉन जो चेंजेबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनवेरिएबल, ठीक है ना। वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, एक अनवेरिएबल और नॉन वेरिएबल दोनों सेम ही है, उसको नॉन वेरिएबल जनरली हम कहते हैं। तो एक होगा हमारा वेरिएबल और दूसरा होगा हमारा नॉन वेरिएबल। तो नॉन वेरिएबल्स में जितने हमारे नंबर्स हैं वो सारे नॉन वेरिएबल्स होंगे, और x जो है, x y t d, जितने हम ये अल्फ़ाबेट्स को हम मानेंगे वो क्या होंगे, वो हमारे वेरिएबल्स होंगे। जैसे इसमें देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमारे x का वैल्यू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्या आएगी, 15 आएगी x की वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये क्या होते हैं, वैरी करते रहते हैं। तो वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल का भी फर्क आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए व्हाट इज इक्वेशन क्या है, ये तो हमने आपको बता दिया कि इन एन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वालिटी साइन। द इक्वालिटी साइन शोज दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट ऑफ द साइन, the left hand side or LHS is equal to the value of the expression to the right hand of the sign, the right hand side, or RHS. RHS means right hand side, LHS means left hand side. In equation 4.1, the LHS is 4x plus 5 and the RHS is 65. In equation 4.2, the LHS is 10y minus 20 and the RHS is 50. तो इक्वेशन के बारे में क्या बताया कि इक्वेशन हमने आपको यही बताया कि वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल के साथ एक ऐसा स्कीम है जिसके तहत क्या करते हैं, हम अपनी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे आते हैं क्वेश्चंस में। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन के फॉर्म में आपको लिखना है क्या, देखिए द सम ऑफ 3 times x and 11 is 32। पहले क्या कर रहा है, द सम करना है, ठीक है, सम करना है, किसका सम करना है, ऑफ 3 times x। 3 times x मतलब देख लीजिए, आइए इसको हम बता ही देते हैं आपको, यहाँ से हम इसको रब कर देते हैं। देखिए 3 times x मतलब कि आप क्या करें, x लिख लिए, ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आपको के साथ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसको हम x into 3 ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3x लिखेंगे,
ताकि ये क्या हो, हम कभी भी क्या करते हैं कि जो नॉन वेरिएबल होता है उसको पहले लिखते हैं और वेरिएबल्स को क्या करते हैं उसके बाद में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर आइए क्वेश्चन पे, कह रहा है कि द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32, यानी कि 3 टाइम्स x एंड 11 का जो सम है वो क्या है 32। तो अभी आपने 3x लिख लिया है, अब बचा क्या है 11 बचा है, और 11 का क्या है, क्या करना है आपको सम करना है। तो सम के लिए सिंबल ये, और 11 हो गया, 11 हो गया, और ये इज इक्वल टू 32 ही था ना, देखिए 32। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन हो गया, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन या इक्वेशन के फॉर्म में जो इसका रिप्रेजेंटेशन है, जो आपका क्वेश्चन है वो ऐसे हो जाएगा। ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया है, ये आंसर ये होगा। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए आगे देखिए, इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स ए नंबर यू गेट 7। ये भी आप कर लेंगे कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 5, सब आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, किसको करना है सब्ट्रैक्ट 5 को करना है, फ्रॉम मीन्स से, किसमें से 6 टाइम्स ए नंबर, किसी एक नंबर के 6 टाइम्स में से। 6 टाइम्स मतलब क्या कि उस नंबर में 6 से मल्टीप्लाई करके। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन हमारा बनेगा 6x माइनस 6x माइनस, अब क्या करना है देखिए कह रहा है 6 टाइम्स ए नंबर, तो 6 टाइम्स ए नंबर हो गया 6 से, उसमें से हमको सब्ट्रैक्ट क्या करना है 5 करना है। 5 को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिल रहा है यू गेट 7। तो देखिए इसमें से हमने कर दिया 5 को सब्ट्रैक्ट, और ये हमको मिल रहा है क्या मिल रहा है 7। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमें वैल्यू मिलती जाएगी, किसकी वैल्यू मिल जाएगी x की वैल्यू, कि वो नंबर कौन सा है। ठीक है, तो अभी इसको भी आगे हम लोग देखेंगे। तो देखिए 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7, तो 1/3 ऑफ ए नंबर प्लस 5 इज 8। ये सब इसमें बताया हुआ है। ठीक है, आपकी बुक में भी है ऐसा, हमने 2 एग्जाम्पल बता दिया है, बाकी आप 2 अपने से करें, खुद से करें। देखिए क्वेश्चन ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी नोटबुक कंप्लीट करते रहें। ठीक है, यहाँ पर दिया भी है 1/4 ऑफ m इज m by 4, इट इज ग्रेटर देन 7 by 3, दिस मीन्स द डिफरेंस m by 4 minus 7 इज 3, द इक्वेशन इज m by 4 minus 7 इज इक्वल टू 3, ये होगा। अब देखिए एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है कि देखिए कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म, इनको स्टेटमेंट फॉर्म में करना है कन्वर्ट। ठीक है, तो स्टेटमेंट फॉर्म में क्या करना है, देखिए ये जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन x माइनस 5 इज इक्वल टू 9, तो ये क्या है, ये एक नंबर है, कोई एक नंबर आप जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही लिखेंगे, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये आप लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग 5 बाई ए नंबर वी गेट 9, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये देखिए इसको इन्होंने क्या किया, टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x गिव्स 9, टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x, कि x में से क्या करना है 5 को हम जब ले लेते हैं निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, वो क्या देता है हमें 9 देता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये है 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 20, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ p इज इक्वल टू 20, और ये यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे ही, सारा आपको दिया हुआ है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस, इसको दिया हुआ है कि कैसे आप ईयर्स वगैरह को इसमें दिया है आपके थियोरेटिकल क्वेश्चन के लिए। तो आइए हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, इसमें सी कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल, लास्ट कॉलम मीन्स ये कॉलम आपको देखिए, इसमें क्या है सीरियल नंबर दिया है, इसमें इक्वेशन दिया है, इसमें वैल्यू दिया हुआ है, किसकी वैल्यू दिया हुआ है, वेरिएबल की वैल्यू दिया है, जो वेरिएबल इसमें यूज हुआ है उस वेरिएबल की वैल्यू इसमें क्या है दिया हुआ है। अब देखिए इसमें लिखा है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड यस और नो, कि इक्वेशन क्या है सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, किसके लिए, इस वैल्यू के लिए, इस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई है कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर दिया है कि x मीन्स कोई एक नंबर है जिसमें आप 3 ऐड करेंगे तो 0 आ रहा है, तो वो कौन सा ऐसा नंबर होगा कि जिसमें आप 3 ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो हमने आपको याद आ रहा होगा कि मैंने इंटीजर्स पढ़ाया था कि जो आपका एडिटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि किसी नंबर में वो नंबर जोड़ देना कि जिससे क्या होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो देखिए इधर +3 है तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ -3 जब रहेगा तब क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है x इज इक्वल टू 3, तो अब x इज इक्वल टू आप यहाँ पर अगर 3 रखेंगे तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि 0 आना चाहिए, तो आपका आंसर क्या है, आंसर तो 6 आ रहा है। एक्चुअल में 3 + 3 क्या होता है 6 होता है, लेकिन ये कह रहा है कि 0 आना चाहिए, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये यहाँ पर नो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रुकिए मैं कोशिश करता हूँ लिखने की।
शायद स्केच का कोई प्रॉब्लम है। चलिए ये आप समझ सकते हैं, इसको कर लेंगे आप, ठीक है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला इसी में देखिए x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। तो अब x की वैल्यू इसमें क्या रखनी है आपको, x की वैल्यू 0 रखनी है। तो यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 क्या होता है, 3 होता है। तो क्या इधर 3 दिया है क्या, नहीं, इधर 0 दिया है। तो ये भी क्या होगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू -3 आपको रखना है, किसमें, इसमें रखना है। तो अब यहाँ पर आपने -3 रख दिया, यहाँ +3 रख दिया, तो -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 0। ये सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि -3 प्लस 3 क्या होता है, 0 होता है, और इधर भी 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर यस लिख देंगे। x माइनस 7 इज इक्वल टू 1, ठीक है, और x इज इक्वल टू क्या कर रहा है, 7 रखना है आपको। तो यहाँ पर अगर 7 रख देंगे, x की वैल्यू 7 रख देंगे, तो 7 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये भी नो हो जाएगा। पेन क्यों नहीं ले रहा है, तो देखिए ये हमारा क्या था, ये हमारा नो था, ठीक है, ये हमारा नो था, और यस हमारा कौन सा था, ये वाला यस था, बाकी वो दोनों नो था। ठीक है, ऐसे आप सारे क्वेश्चन ये कर सकते हैं। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन, कि इसको सॉल्व करने पर आपको ये वाली, देखिए यहाँ पर दिया हुआ n इज इक्वल टू 1 पे देखना है आपको कि इक्वल हो रहा है कि नहीं। n इज इक्वल टू 1 यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, 5 प्लस 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 क्या होता है, 6 होता है। इधर क्या दिया है, 19 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट, तो आप लिख देंगे इसके लिए कि नॉट सॉल्यूशन, ठीक है ना, कि नॉट, ठीक है, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है n इज इक्वल टू 1 पे। आप जो भी वैल्यू रखते हैं वेरिएबल्स की, उस वैल्यू पे इक्वेशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। और देखिए ऐसे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड को समझने के लिए, ट्रायल एरर मेथड को आप समझने के लिए क्या करेंगे कि देखिए आप, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन, कि हम क्या करेंगे, जो इधर पॉजिटिव साइन 2 है उसको आप क्या करेंगे, इधर देखिए 2 मेथड हैं। एक तो ये है कि जो आप इधर सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर +2 है, इसको आपको 0 करना है। तो +2 को 0 करने के लिए आप क्या करेंगे, -2 कर दीजिए इधर, और इधर भी -2 करते जाइए, इधर को अलग सॉल्व करते जाइए, इधर को अलग सॉल्व करते जाइए, तो p की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन एक और तरीका क्या है कि आप इधर इधर बढ़ाने, दोनों साइड को बढ़ाने से अच्छा है क्या है कि एक तरफ क्या है, सारे न्यूमेरिकल्स वैल्यू यानी कि जो नॉन वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ कर दीजिए, और वेरिएबल्स के साथ आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 17 में से हम इधर से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 हो जाएगा, 5p इज इक्वल टू 15, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसमें मतलब ये पूछा जा रहा है कि p की वैल्यू क्या होगी, आप ट्रायल करेंगे, ठीक है, ट्रायल करेंगे, चेक करेंगे, 1 रख के चेक करेंगे, 2 रख के चेक करेंगे, 3 रख के चेक करेंगे, तो जिस पर वो सेटिस्फाई करेगा वैल्यू, तो वो क्या होगा, वही उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको अभी ये बताया गया है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म में आपको लिखना है कि एडिशन विथ p इज इक्वल टू 15, ऐसे आपको सब ये सब कर लेना है। आप कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही आसान है, नहीं आएगा तो फिर आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। सॉल्विंग एन इक्वेशन, देखिए इक्वेशन को सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें अभी हमने बता ही दिया है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए 8 - 3 + 2 इज इक्वल टू 5 + 2 LHS। देखिए यहाँ पे क्या किया है, कंसीडर एन इक्वालिटी को कंसीडर करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए द इक्वालिटी फॉर पॉइंट 5 होल्ड सिंस बोथ इट साइड आर इक्वल, ईच इज इक्वल टू 5, लेट अस नाउ ऐड 2 टू बोथ साइड एज ए रिजल्ट। तो इसमें हमने क्या करना है कि 2 को दोनों साइड क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए ये हमारा क्या होगा, ये हमारा LHS होगा, यानी कि इक्वल टू के इक्वल का जो साइन है, इक्वल के साइन के लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारा LHS होगा, और इधर हमारा राइट हैंड साइड होगा, ठीक है। तो ये RHS हो गया, ये LHS हो गया। RHS में क्या है, 4 है 1 है, तो 4 है 1 है, इसमें हमने क्या किया, 2 ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 5 + 2 = 7। LHS में क्या क्या था, 8 - 3 था, तो देखिए 8 - 3 + 2, इसमें +2 ऐड किया,
कोई भी नंबर अगर आप LHS में ऐड कर रहे हैं तो आपको वो RHS में भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ताकि समीकरण क्या हो जाए या इक्वेशन जो है आपका वो क्या हो, बैलेंस बना रहे। ठीक है, अगेन द इक्वालिटी होल्ड, यानी कि फिर यहाँ पे क्या आंसर आ गया, 7 आ गया, इधर भी 7 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या, इफ वी ऐड द सेम नंबर टू बोथ साइड ऑफ एन इक्वालिटी इट स्टिल होल्ड, यानी कि हमें ये जो इक्वेशन जो बैलेंस्ड कब होता है कि जब कोई भी नंबर हमें अगर ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड ऐड करेंगे तो हमारा इक्वेशन फिर भी बैलेंस्ड कंडीशन में रहेगा। ठीक है, अब इधर आप 10 ऐड कर दो, इधर भी 10 ऐड कर दो, तो क्या होगा, कोई वैल्यू चेंज होगी क्या, नहीं होगी। 20 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, इधर से 20 सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी वैल्यू नहीं चेंज होगी, निगेटिव में भले आ जाए आंसर। देखिए उसी तरीके से ये सारी चीज़ें दिया हुआ है, लेटर सब्ट्रैक्ट 2, देखिए 2 सब्ट्रैक्ट करके दिखाया है। मल्टीप्लिकेशन में भी दिखाया है कि अगर मतलब आप कोई भी ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन जनरली कितने कितने होते हैं, ऑपरेशन 4 होते हैं। मैथमेटिक्स का ऑपरेशन कितने होते हैं, 4 होते हैं। वैसे तो बहुत से मेडिकल के तो ऑपरेशन कुछ तो गिनती नहीं है, न जाने बहुत सारे। तो मैथमेटिक्स के 4 ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स, ओनली 4। कौन कौन, पहला एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन और चौथा क्या है, डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। तो अगर आप कोई भी इसमें से ऑपरेशन क्या करते हैं, किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन में अप्लाई करते हैं, इन बोथ साइड आप अप्लाई करते हैं, तो वो इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस कंडीशन में रहेगा। ठीक है, अब देख लीजिएगा, आप डिवाइड करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको सब जगह एक ही रिजल्ट क्या होगा, मिलेगा। तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर टू इक्वेशंस हैं, इसको शायद इन्होंने सॉल्यूशन इसका बताया है क्या कुछ, तो देख लीजिए आप लोग इसको भी। ठीक है, और दोनों में क्या करते हैं हम कि इक्वल करते हैं। ठीक है, दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है, आइए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोगों को लेकर। देखिए, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो इसको आपको क्या करना है कि यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल को सेपरेट करना है। वेरिएबल को सेपरेट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है, वेरिएबल माइनस या प्लस साइन के साथ ऐड है ना, माइनस साइन प्लस साइन, माइनस साइन प्लस साइन। ठीक है, तो इसको सेपरेट करना है। तो इसको सेपरेट आप कैसे कर सकते हैं, इसको सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे कि जो इसके साथ नॉन वेरिएबल्स हैं उनको आप क्या करेंगे, उनको अलग कर देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन जो आपका था कि एक्सरसाइज 4.2 का कि फर्स्ट स्टेप इसमें सेपरेट कैसे करेंगे, तो सेपरेट करने के लिए हमने बता दिया आपको कि कैसे आप इसको सेपरेट करेंगे। देखिए 2 मेथड हमने बताया था आपको, आप इससे कैसे कर सकते हैं, इसे आप देखिए ऐसे भी, इधर -1 है, इधर 0 है। ठीक है, इस -1 को आपको 0 करना है। हमने यही बताया था ना कि जो भी वेरिएबल के साथ नंबर होगा उसको आपको 0 करना है। तो -1 है, -1 को 0 करने के लिए क्या करेंगे, आप याद कीजिए इसकी एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव इनवर्स जो होता है, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी। तो -1 के साथ हम क्या करेंगे, +1 अगर कर देंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हमने अब ये भी बताया था अभी आपको कि जब इधर +1 आप करेंगे तो इधर भी क्या करेंगे, इधर भी +1 करेंगे। तो इधर तो +1 होते इधर क्या होगा, इधर ये 0 हो गया, इधर बस x बच गया, और इधर क्या हो गया, 1 हो गया। और जो x का फ्रीली स्टेट में जो नंबर शो करता है, जो आंसर आता है, जो वैल्यू आती है, वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। यहाँ पर देखिए, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया था ना कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल के बीच में एक मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो 3 × L है। ठीक है, हमको यहाँ से 3 को हटाना है। ठीक है, तो हम क्या यहाँ से 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 हट जाएगा ना, यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। लेकिन जब इधर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी 3 से डिवाइड करेंगे। कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो दोनों साइड करेंगे। अच्छा, आप ऐसे समझ लीजिए कि आप दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है, अपने जो उसकी वेट नापने वाली जो मशीन या जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आ गया है ना, तो पहले कभी सब्जियों की दुकान पे जाइए तो क्या है, सब्जी वाला क्या करता है, हाथों का एक तराजू लेता है। तराजू पे क्या करता है, एक साइड वाट रखता है और एक साइड जो आपको जो लेना होता है, जो सामान लेना, जो सामग्री लेनी होती है, उसको क्या करता है, उसको रखता है। ठीक है, अगर वो कुछ ऐसा करे कि एक तरफ बढ़ाता जाए और दूसरी साइड कुछ ना करे तो क्या होगा, वो इक्वल होगा क्या, कभी वो कभी बराबर हो सकता है तराजू, नहीं।
अब उसको बराबर रखने के लिए क्या करेंगे, उसको इक्वल रखने के लिए क्या करेंगे, उसको बैलेंस्ड रखने के लिए क्या करेंगे कि जितना हम राइट हैंड साइड वाले पलड़े में रखेंगे जो आइटम, वो उतना ही हम क्या करेंगे, उतना ही वेट हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले में रखेंगे। ठीक है, दोनों साइड के जो प्लेटें होंगी उन दोनों साइड के प्लेट में क्या करेंगे हम तो इक्वल वेट की क्वांटिटी रखेंगे। जब इक्वल होगा तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस बोलते हैं, बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस कंडीशन में क्या होता है कि 1 kg का अगर उसने बाट रखा हुआ है तो उधर आपको आइटम जो मिलने वाला है, जो आप खरीदने गए हैं, ये सेब खरीदने गए हैं या कुछ भी खरीदने गए हैं, सब्जी खरीदने गए हैं, तो वो आपको 1 kg ही मिलने वाला है। 1 kg का बाट है तो 1 kg ही मिलने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि उधर बढ़ाता चला जाएगा, उधर बढ़ाता चला जाए, इधर 1 kg ही पड़ा रहे, ऐसा कुछ नहीं। अगर जो ज़्यादा होगा वो नीचे चला जाएगा, जो हल्का होगा वो ऊपर आ जाता है, तो वो बैलेंस नहीं होता है, अनबैलेंस्ड होता है। बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं कि जितना हम इधर वैरी करते हैं उतना ही हम इधर वैरी करते हैं। अब सपोज कीजिए आपने क्या किया, 1 kg शुगर आपने लिया, 1 kg चीनी आपने खरीदा, तो 1 kg का बाट उसने रख दिया, इधर आपने 1 kg अपनी चीनी भी प्लास्टिक में ले ली। अब आपने फिर कहा कि नहीं नहीं मुझे क्या करो कि 2 kg दे दो, 2 kg शुगर दे दो, तो 2 kg शुगर यानी 2 किलो चीनी के लिए उसने क्या किया, 1 kg का और एक बाट रखा। तो 1 kg का बाट तो रखा, तो क्या 1 kg का बाट रखते ही हो गया 2 kg? नहीं, उसने क्या किया, शुगर भी और बढ़ाना शुरू किया। और शुगर कब तक बढ़ाता गया, जब तक वो दोनों इक्वल नहीं हो गए। तो वही है कि जब दोनों साइड हम किसी भी चीज़ को ऐड करते हैं, कम करते हैं, या फिर वैसे ही समझ लीजिए कि आपने क्या किया कि 1 kg लिया, आपको फिर याद है कि नहीं नहीं 1 kg क्या होगा, घर में कोई है नहीं, हाफ kg ही ले लेते हैं, आधा किलो ही ले लेते हैं। तो आपने कहा कि नहीं ऐसा करो भाई, आधा किलो निकाल के दे दो। तो आधा किलो निकालने के लिए उसने क्या किया कि 1 kg का बाट हटाया और हाफ kg का बाट रख दिया, और उसके बाद क्या किया, शुगर में से उतनी क्वांटिटी उसने क्या किया, कम किया, यानी क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। एक बार अभी एडिशन पे हमने एग्जांपल दिया आपको, अभी इसने हमने सब्ट्रैक्शन पे दिया। और ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का है, ऐसे ही डिवीजन का है। मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो हमारा होता है वो क्या होता है कि कंटिन्यूअस क्या होता है, एडिशन होता है, और डिवीजन क्या होता है, कंटिन्यूअस सब्ट्रैक्शन होता है, रिपीटेड एडिशन एंड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग हमने ये आपको समझाया कि जिस नंबर से भी हम मल्टीप्लाई या कोई भी ऑपरेशन करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का, तो वो हम LHS एंड RHS दोनों साइड में करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए गिव द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। इसमें भी सेम वही कहानी है। ठीक है, इधर -2 है तो इधर अब इधर +2 करेंगे और इधर भी +2 कर देंगे, तो यहाँ से ये -2 +2 खत्म, और इधर +2 करके ये 48 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लिकेशन है, इधर 3 से डिवाइड करेंगे, इधर 48 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसे ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, लॉकडाउन का पूरा यूटिलाइजेशन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और जो भी है जिन जिन एकेडमी में हमारी क्लासेस शेयर किए जा रहे हैं वहाँ के सभी बच्चों को हम बताते हैं कि जो आप ग्रुप में हैं उस ग्रुप में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसमें पूछ सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करें। कई पेरेंट्स की ये कंप्लेन थी कि बच्चों को होमवर्क नहीं मिल रहा है, होमवर्क नहीं दिया जा रहा है, तो ये होमवर्क्स ही हैं आपके, ये होमवर्क्स आपके क्वेश्चंस हैं। देखिए आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो को रोककर, और ये सारे क्वेश्चंस को आप क्या करें, सॉल्व करें। अभी तो बुक्स भी मिलेंगी नहीं मिलेंगी बहुत से बच्चों के पास, तो इस वजह से आप क्या करें कि इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएँ, नोटबुक अपनी बनाते जाएँ। ठीक है, उसके बाद देखिए एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ऑन बोथ साइड और ट्रांसपोजिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। ठीक है, ट्रांसपोजिंग क्या है और ये सब सारी चीज़ें मतलब उसको हमने प्रैक्टिकली आपको समझा दिया है। ठीक है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। चेक करना है, एक बार LHS को लेकर आप सॉल्व करते हैं, एक बार RHS को लेकर सॉल्व करते हैं, दोनों का नंबर क्या होता है, सेम आ जाता है, तो वही अपना हो जाता है। आगे देखते हैं क्या है, फ्रॉम सॉल्यूशन टू इक्वेशन, सॉल्यूशन से इक्वेशन कैसे जाते हैं, ये सारी चीज़ें, रिवर्स पाथ, नॉर्मल पाथ क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें आप लोग बिल्कुल बहुत ही ईजी वे में कर सकते हैं। तो 4.3 का ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन टू प्रैक्टिकल सिचुएशन पर क्या है, इसका एप्लीकेशन है। अब देखिए द सम ऑफ 3 टाइम्स ए नंबर एंड 11 इज 32, फाइंड द नंबर। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने आपको पहले ही क्लास के शुरू में ये सारी चीज़ें हमने बता दी हैं।
फाइंड ए नंबर सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 मोर देन 7, ये भी हमने बता दिया है आपको। तो इस तरीके से ये हमारा जो आज का ये वीडियो था, ये जिस सिंपल इक्वेशन यानी अलजेब्रा के फर्स्ट चैप्टर पे बना था, ये सारा चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो गया है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, आप क्वेश्चन लगा लें, और जैसे ही मतलब क्लास 7th का कंप्लीट होगा तो 8th का भी शुरू होगा मैथमेटिक्स। और ये जो चीज़ें चल रही है ना, ये 6, 7th और 8th को कॉमन करके चल रही हैं, क्योंकि इसमें देखिए 6 के भी बच्चों के लिए यूज़फुल है, 7th के लिए तो है ही, और 8th के बच्चों के लिए भी यूज़फुल है, क्योंकि लास्ट सेशन में पूरी तरीके से जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, कह लीजिए कि वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब रही है। ठीक है, कि पहले क्या हुआ कि ठंडी की छुट्टियां हुई, फिर उसके बाद से बहुत सारे मतलब बीच बीच में डिस्टर्बेंस आते गए, लेकिन अब तो कोरोना की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस है, और सभी स्कूल कॉलेजेस सब बंद हैं, सारे कार्यालय बंद हैं, ट्रांसपोर्टेशन तक बंद है। तो सारी चीज़ों का इसको देखते हुए आप लोगों के लिए क्लासेस अरेंज की जा रही है। तो आप लोग क्या करें, आप लोग इस लॉकडाउन का पूरा यूटिलाइजेशन करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।